पाकिस्तान के ऊपर सवाल करना ना वो थोड़ा सा और तरफ क्वेश्चन चले जाते हैं कि वो कहते हैं ना, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी, यहाँ पे वो हिसाब चलता है कि आप पाकिस्तान पे बात नहीं कर सकते। ठीक है, देखें पाकिस्तान के अंदर अब अमेरिका से आप ऑयल लेंगे, रीज़न मुझे समझ नहीं आती। ईरान आपके पास मौजूद है, मान लिया आपके पास ऑयल के रिज़र्व नहीं है, इराक आपके पास मौजूद है, ईरान आपके पास मौजूद है, बिल्कुल हमसाए है, आपको फ्रेट कम पड़ेगा अगर आप यहाँ से लेकर आते हैं, आपका ख़र्चा कम होगा, आप सस्ते दामों पाकिस्तान में ऑयल जो है वो मतलब इंपोर्ट कर सकते हो और आप मतलब अपनी आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दे सकते हो। अमेरिका से लेकर आओगे कैसे? फिर आप इस तरह कर लो, आप F-17 निकालो, उसके ऊपर लेकर आओ ऑयल, ना सही आप सोना लेकर आओ फिर वहाँ से, मतलब ऑयल हमें सोने के भाव मिले, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मतलब इतना आप 30 बैरल मेरे ख्याल आप बता रही थी, 1 मिलियन बैरल। हाँ 1 मिलियन बैरल, ठीक है। तो अगर इतना आप वहाँ से लेकर आओगे तो उसका फ़ायदा फिर आप उसकी इम्प्योरिटीज़ और उसके ऊपर जो खर्चा होना है वो भी यहाँ पे करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप कहोगे कि जी मैं यही बात करने लगा हूँ ना, एक फैक्ट्री का मालिक होता है ना, तो उसको पता होता है कि मेरी फैक्ट्री के लिए मुझे लॉस में क्या है, मुझे प्रॉफिट में क्या है। दूसरों की ओपिनियन लेना उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं रखती, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी करता है। इसी तरह ही ये मुल्क भी इसी तरह ही चलते हैं कि हमें पता है हमारी पब्लिक के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतरीन क्या चीज़ है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करें, ना कि कभी ट्रंप की सुने या किसी और की सुने। मुझे ये बताया, अगर आपने बात की कि यहूद नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, आज सऊदी अरब दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, PM मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं बना, और उन्होंने क्या बोला है, इससे अच्छा मज़हबी कोई नहीं है, या मुसलमान के मुँह से अल्फाज निकल रहा है। तो पस्ती घात में जाना, क्योंकि ये 14वीं सदी जा रही है, ये नहीं पता कितनी लंबी है ये। हम किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं, हम पहले बेल देते हैं, कोई दरवाज़ा खोलता है, हमें इजाज़त देता है, फिर हम अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाद ही फिर हम हमने अपना रोल प्ले करना होता है करते हैं। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि वहाँ के ऑफिशियल्स कैसे इजाजत दे सकते हैं? आपको इतनी श्योरिटी कैसे है कि ये उनके ऑफिशियल्स की मर्जी ही थी कि वो हरम में जाकर या फिर काबा के सामने इस तरह की हरकत करे? देखिए ना, विदाउट परमिशन आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं ना, उसी तरह आप मस्जिद नबवी के अंदर भी दाखिल नहीं सकते ये गलत काम करने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप तो हाथ धोकर हमें पीछे पड़ते दिखाई दे रहे हैं भाई भारत के। और स्पेशली अगर देखा जाए तो एक फेक न्यूज़ भी हम लोगों को नजर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया रशिया से कोई भी जो क्रूड ऑयल है वो परचेज नहीं करेगा। और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे वो ट्रंप के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा कि क्या सच में ऐसा है? तो ट्रंप ने आगे से रिस्पॉन्स दिया कि मुझे तो अभी तक ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो रशिया से अपने जो ताल्लुकात हैं वो बायकॉट करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रूड ऑयल को परचेज नहीं करेगा। बट राइट नाउ अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो वो यही है कि इंडिया ने कहा है कि हम जो क्रूड ऑयल है अपना वो कह लें कि रशिया से ही परचेज करेंगे। 45% क्रूड ऑयल इंडिया रशिया से परचेज करता है। फिर कह लें कि सऊदीया की बात आती है, नाइजीरिया की बात आती है, इराक की बात आती है, जहाँ से वो अपना क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिखाइल की, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं रशिया के, उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप ये ना भूलें क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, उसके अपने फैसले हैं, वो खुद कर सकता है, कोई उनके फैसलों को बदल नहीं सकता है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, लेकिन हम तो भाई 1 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका से लेने चल पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कॉल ऑफ फिल्म में तजाद आ गया, वहाँ इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, स्टार्ट उधर से ही कर लेते कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 3-4 बंदों का आपस में, एक तरफ से नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, फिर एलन मस्क है, उधर से आप रशिया का प्रेसिडेंट प्यूटन है आई थिंक, ठीक है, वो इनका आपस में जो है वो रशिया और अमेरिका की तो आपस में चलती रहती है और हमेशा से चलती है। और हमें वैसे भी याद है कि एस जयशंकर ने कोई 1 साल पहले तकरीबन भी इस तरह का कोई बयान दिया था कि हमें अमेरिका ना सिखाए कि हमने क्या करना है। और उसने वो बयान जो था वो अमेरिका के अंदर खड़े होकर दिया था। उसने कहा था कि हमने 45% अगर हमारा जो कंजम्पशन है ऑयल की, तो हम अगर रशिया से ले रहे हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बयान वहाँ पे खड़े होकर, तब इनके ताल्लुकात भी अच्छे थे। अभी अगर ताल्लुकात ख़राब भी हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब अमेरिका को इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके इनके ऊपर, ट्रंप की स्पेशली बात करें, अमेरिका की तो जो है उसमें तो चीज़ें हैं इंडिया के हक़ के अंदर भी, ट्रंप जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है इस टाइम। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप क्या वैल्यू उसकी रहती है कि आप देखें एक एशियन कंट्री जो है
वो आंखों में आंखें भी दिखा रहा है आपके, मतलब वो अपनी सॉवरेंटी की बात भी कर रहा है और वो उसके ऊपर डट के भी खड़ा हुआ है, अपने काम जो हैं वो कर भी रहा है। और मैंने पिछले 3-4 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि इंडिया ने अगर कोई स्टेटमेंट दी हो रशिया के बारे में, तो अगर रशिया ने अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात ऐसी कर दी, उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी कि ठीक है आप आपस में रखो, हमें ना सिखाओ हमने क्या करना है। अगर अमेरिका ने कोई बात की है तो उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी है। तो उनके अंदर इतनी है डिग्निटी और इतनी गट्स वो रखते हैं कि मतलब अगर वो इंडिया की थर्ड सुपर पावर बनने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, तो फिर अगर इतनी पावर आपके पास होती है तो फिर आपके अंदर गट्स होते हैं कि आप बात कर सकते हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया ने ट्रंप को कहा है ना कि हमने अपने मामलात को खुद सॉल्व करना है, खुद देखना है, तो इंशाल्लाह ताला हम, ये मुल्क हमारा है, हम इसमें खुद मुख्तार हैं, हम इसके मालिक हैं, ये पब्लिक इसकी मालिक है। इंशाल्लाह हम भी इसी पब्लिक मालिक है, सॉरी पब्लिक मालिक है, लेकिन हुक्मरानी करते हुए तो वो लोग दिखाई देना जो बड़े बड़े अशरफिया कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो तो किसी को नीचे आने ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम हैं तो बस हम ही हैं। देखिए, मैं यही बात करने लगा हूँ ना, एक फैक्ट्री का मालिक होता है ना, तो उसको पता होता है कि मेरी फैक्ट्री के लिए मुझे लॉस में क्या है, मुझे प्रॉफिट में क्या है। दूसरों की ओपिनियन लेना उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं रखती, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी करता है। इसी तरह ही ये मुल्क भी इसी तरह ही चलते हैं कि हमें पता है हमारी पब्लिक के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतरीन क्या चीज़ है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करें, ना कि कभी ट्रंप की सुने या किसी और की सुने, नहीं। क्योंकि इधर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतने इतने ज़खायर दिए हैं, समंदरों पे हमारी हुकूमत है, ठीक है, पहाड़ों के सिलसिले अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। जिसके पास पहाड़ों के सिलसिले हों, समंदर पे हुकूमत हो, मैं कहता हूँ वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुद मुख्तार हैं, हम कोई ट्रंप को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, हम अपने मुल्क के फ़ैसले खुद करने वाले हैं और इंशाल्लाह हम खुद ही करेंगे फ़ैसले। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम खुद मुख्तार हैं, हमें अपनी खुद मुख्तारी दिखानी चाहिए। और जिस तरह कह लें कि हम हमेशा भारत से देखकर इंस्पायर होते हैं, उससे देखकर हमें अच्छा लगता है कि वो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ, लेकिन आज उसने कितनी तरक्की कर ली है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है कितना कुछ कर रहा है अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन के इंटरेस्ट के लिए। इंशाल्लाह वो भी दौर आएगा कि हम इंडिया को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए बात पता क्या है, एक तो ये सब को मिलजुल के काम करना होगा, हमारे हर अदारे को, हमारी गवर्नमेंट को, इसके साथ साथ पब्लिक को भी। जब हम एक हो के मुत्तहिद हो के अपना घर समझ के काम करेंगे तो यही पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की की तरफ गामजन होगा और दुनिया देखेगी, और दुनिया इधर पाकिस्तान की बात करेगी कि वाकई ही अल्लाह ताला ने रहमतें की हैं और पाकिस्तान भी एक अपनी जगह पे खड़ा हो गया है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप जब अपनी सॉवरेनिटी पर कह लें कि सवाल उठता है तो आप कहते हो कि नहीं, हमारी जो कह लें कि सॉवरेनिटी है उसको हम कभी भी कोई भी दाग लगने नहीं देंगे, और ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने क्या किया है? देखें, पाकिस्तान के ऊपर सवाल करना ना वो थोड़ा सा और तरफ क्वेश्चन चले जाते हैं कि वो कहते हैं ना, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी, यहाँ पे वो हिसाब चलता है कि आप पाकिस्तान पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपसे बोला है ना कि ये हमारा जो है ना डोरी पीछे से हिलती है, हमारे हाथ में जितने भी सरबराह है ना, ये इमरान साहब हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आर्मी चीफ हो, ये पीछे से डोरियाँ हिलती हैं बेटा, वो हिलाते हैं, वो जिसको चाहे वो बना दे। हमारे वोटों से बनना है, कहाँ से बनना है ये पहले बताओ। आप भी जानते हो, आपको सारी रिपोर्टें पता होती हैं क्या। भाई साहब, फिर किसी की सपोर्ट क्यों नहीं देते प्रॉपर, किसी नेबर कंट्री की सपोर्ट लेके बेहतर कर सके। आज अफगानिस्तान ने तरक्की की, जैसे इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश गया। वो अल्लाह के रसूल के फरमान सुना है आपने, यहूदी नसारा खुले दुश्मन है, तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक हो गया। वो हमारे लिए कब, वो हमें कब, आज इतने साल हो गए पाकिस्तान को बैठे हुए, बांग्लादेश पाकिस्तान बनाया, बीच में से इंडिया दे दिया, इधर से दे दिया, इधर दे दिया, वो बड़े आराम से काट लिया उन्होंने। आज तो हमारे पास फिर इस तरह, तो हमारे पास वो जगह है, जैसे अफगानिस्तान वो कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है कि ये हमारी जगह। अफगानिस्तान ड्यूरिंग लाइन, वो बलोचिस्तान चमन वाली साइड की बात की जाए तो वो इस तरह कह रहा है कि वो हमारी जगह है। फिर बेटा मैंने आपसे बोला है ना अफगानिस्तान हमारा है, अच्छा, ना ईरान हमारा है, ठीक हो गया। वो इस्लामी इंडिया मुल्क है जी, इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क नाम के बेटा रह गया। अब हमारे अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा, अच्छा, जो मुसलमान कसरत से होंगे मगर पस्ती की हालत में फिर होंगे। चाइना के साथ भी तो हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। वो उसको भी अपने मफाद है, वो तो फिर हम अपने मफाद के लिए काम क्यों नहीं करते? कर ही नहीं सकते बेटा हम। एक तो तुम्हारे कहने से ही, हमारे कहने से कुछ हो बिल्कुल जाता सही है। बात है, बिस्मिल्लाह। सही।
तो हाजी साहब मुझे ये बताएं, अगर आपने बात की कि यहूद और नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, आज सऊदी अरब दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, पीएम मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं बना, और उन्होंने क्या बोला है, इससे अच्छा मजहबी कोई नहीं है, या मुसलमान के मुंह से अल्फाज निकल रहा है। तो बस्ती घाट में जाना, क्योंकि ये 14वीं सदी जा रही है, ये नहीं पता कितनी लंबी है ये आखिरी सदी चल रही है। अच्छा, और किस वक्त क़यामत आ जाए कोई पता नहीं है। जो अल्लाह के रसूल ने कहा है ना, वो बातें पूरी हो रही है, क़यामत के आसार वो आ रहे हैं। ठीक हो गया। कोई भी हमारा नहीं है, सब इनको डॉलर की कीमत चाहिए, अब पैसे चाहिए, इनकी कब्र की मिट्टी तो भरेगी। शायद फिर हमारी जो आवाम है ये भी अपनी नहीं है, क्योंकि देखा जाए हम एक नेशन बन के। फिर मैं हदीस आपको सुना देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जैसी रियाया वैसी आवाम और सरबराह, ठीक है, जैसी रियाया वैसे सरबराह। भाई साहब हमने तो मुल्क इसलिए लहदा किया था ना, इस्लाम पे चलाएंगे इसको, पाकिस्तान तो लहदा इसलिए हुआ था ना। चलने नहीं देंगे तुम्हें, कौन नहीं चलने देते, कौन नहीं चलने? अमेरिका है, इसराइल। अब पहले अमेरिका उसकी गोदी में, अमेरिका की गोदी में इसराइल खेलता था। आज क्या है, आज अमेरिका उसकी गोदी में खेल रहा है। आज वो कितने बंदों को मारा जा रहा है, हमारे मुसलमानों को, सबके ज़मीर मुर्दारों को। वो वजह क्या है? लेकिन हाजी साहब बात आपने कहा कि फ़लस्तीन की आप बात करें, ठीक है हाजी साहब, हमारे जो यहाँ पे बलूचिस्तान या KPK में हो रहा है, हम फिर उसको पहले अपनी मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी उसके खिलाफ क्यों नहीं जंग करते? क्योंकि पिछले बलूचिस्तान में खुद हो के आया हूँ, ठीक है ना, मैं खुद देख के आया हूँ, अपनी आंखों से खुद ब्लास्ट देख के आया हूँ। हाजी साहब 10 दिन के अंदर 82 धमाके होते हैं, हम अपने मुल्क के साथ दहशतगर्दी क्यों नहीं पहले ख़त्म कर रहे, जो हमारे वहाँ पे मासूम लोग मारे मैं कह रहा हूँ वो हो ही नहीं सकती। कैसी होगी? मुशर्रफ के दौर में क्या था कि ये अड्डे नहीं मैंने दिए हुए, और जबकि पाकिस्तान से ड्रोन वो उठता था और हमारे बंदों को मारता था। ये तो पता ही है आप लोगों को। गलतियाँ फिर हमारी अपनी थी बेटा, ये डॉलर की इनको पर हराम लुकमा खा खा के सबके मुर्दार हो गए, ज़मीन मुर्दार हो चुके हैं। बड़ी इमारतें बनेंगी, अल्लाह के रसूल का फरमान था कि बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, वो भी बन चुकी हैं। सबको अपनी कितना हो गया, मस्जिद में जगह ना मिले नमाज के लिए। हमारा जो एक का कसूर नहीं है, सबका ही कसूर है। सही। उसमें मीडिया भी बिका हुआ है। कुछ चैनल कुछ कह रहा है, कुछ चैनल कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसके लिए आप उसको क्या करेंगे? कभी अपने माँ बाप के लिए भी इतने निकलो बाहर। हम तो अपने मुल्क के नहीं लगते। इसके लिए सरबराह के जो हमें लेके जाते हैं, इनके फिर बाद में मिलने के आते हैं जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इतना बोर्ड हमें दीजिएगा, ये करो। जब काम को कहा, आपको नहीं लगता था कि हमें भी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए था, हमें भी एजुकेशन पे काम करना चाहिए था, ताकि हम आगे बढ़ सकते? जो हमारी इज्जत नहीं है वो हमारी अपनी गलती है। बेटा वो होने ही नहीं है, मैंने आपसे कह दिया ना। भी हम सिर्फ जज्बे के ही नारे लगाते हैं, ये तो आपको नहीं लगता कि यार ये ना बताओ कि ये जब जीत के आते हैं, एक MNA लगा लो, MPA लगा लो आप। अभी ये इसका था कि ना, इमरान साहब की हुकूमत थी, हमारे शालामार का इलाका है वो आए, उस हमने PTI का दफ्तर खुला हुआ था, हमें बुलाया, वो ये बैठे मैं ये बैठा हूँ, आगे लिख दे दीजिए, हमारी ये डिमांड है। उन्होंने कहा ये मौला का रमज़ान का या मुहर्रम का महीना, ये मौला का महीना, झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने कहा बिल्कुल झूठ ना बोलें आप, और मुसलमान का काम ही नहीं झूठ बोलना, ये हमारे काम है। सारे सर्वे कर दिया कि ये इतने दिन लगेंगे। मैंने उनसे कहा कि आज तो हम तो आपके तरले कर रहे हैं, आप हमारा काम करेंगे, हम आपके साथ। कह लें ठीक है जी। मैं जब जाने लगा, मैंने कहा आज हम आपकी मिन्नतें कर रहे हैं, कल एक वक्त आएगा आप हमारी मिन्नतें करेंगे। सही। कह लेंगे बड़े साहब आप बेफिक्र हो, मैं आपको लेके चलूँगा। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और जो हमारे मोहल्ले का काम करते हो तो हम तो आपके साथ हैं। ले ये वो लारा दे के 1 साल गुजर गया, आज तक काम नहीं हुआ। आज सब क्या समझते हैं, ये नालियों से निकल के हमें एजुकेशन सिस्टम पे नहीं आना चाहिए, ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके टेक्नोलॉजी। बेटा ये एजुकेशन को तुम गोली मारो, सबसे पहले दीन के ऊपर आओ। तो दीन भी हमने नहीं ना सीखा प्रॉपर, तो नहीं सीख रहे ना, तो क्या करोगे वहाँ पर? ये बताओ कैसे होगा? ये मुझे बता दें, आप भी खड़े हैं। जब तक दीन से हम इतनी दूर, मैं किसी को पूछो इनके सरबराहों से कि भाई कुल वल्लाह की आयत बता दो, वो नहीं आती। बिल्कुल। आप उसे कौसर की आयत बोल रहे हैं, वो नहीं आती। अलहम्दो की सूरत पूछो तो वो नहीं आती। जबकि आजकल के वक्त के अंदर सूरत फातिहा बच्चे साहब पूछ रहे हैं। ये हमारे सरबराह जो करना, जो छोटी छोटी आयतें नहीं आती। एतजाज़ हम सब क्या हैं ये भाई साहब, इन्होंने मुल्क भी तो इस्लाम के ऊपर बनाया था ना, तो हमने हमारे अपना तुम्हें मैं आपसे बार बार करूँ, वो पिछले बनने ही नहीं देंगे आपको। क्या हमारे मुल्क में ये सूरत रहमान में कहा है अल्लाह ताला ने, फबे अय्याला रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान, कौन सी मेरी नहीं बताओ, जितना आपने तस्का अल्लाह ने करा वो सारी। जब तक उसको इजाज़त नहीं मिली, सऊदी हुकूमत ने जब तक उसको परमिशन नहीं दी, वो ये काम कर ही नहीं सकती थी। उसको इजाज़त मिली है तो फिर उसने ये काम किया है, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। सऊदी अरेबिया ने कैसे इजाजत दी उस औरत को? कोई लेटर लिखा था क्या? ये अब सोचने वाली बात है कि उस लड़की की जरूरत कैसे हुई, उसको किसने इजाजत दी है, वहां तक लेकर गए हैं, इसको इतनी परमिशन मिली कि वो अंदर जा के डांस कर सके। देखिए डांस 1 मिनट का नहीं होता, काफी टाइम उसमें लगता है, उतनी देर तक वहां पे कोई भी नहीं आया। इसका मतलब है कि वो सारा काम इजाजत से कर रही थी।
अच्छा, अगर उसको इजाजत मिली है तो जो पास लोग बैठे हुए हैं जो अपना उम्रा वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो भी स्क्रिप्टेड है क्या? उनको उनको सबको भी पैसे दिए हैं क्या? देखिए ना, उन सबको आवाज उठानी चाहिए थी। वो खामोशी से क्यों डांस देख रहे थे? वहां पे वो उम्रा करने गए थे ना, या हज करने गए थे, डांस देखने तो नहीं गए थे। और फिर इतनी गलत चीज मस्जिद नबवी में हो रही है, सब खामोशी से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उनको भी पैसे देके चुप कराए गए, हालांकि मुस्लिम चुप रहने वाले नहीं है ना, उन्हें चुप होना चाहिए। वो वहाँ के लोग कैसे खामोश रह गए? ये तो एक हाँ डिलेमा है। सऊदीया की अथॉरिटीज ने ऑफिशियल लेवल पर उन्होंने इजाजत दी होगी इस शर्मनाक वाकये की। 100%। वो कैसे? देखिए ना, मैं कहती हूँ कि उस लड़की की जरूरत हो ही नहीं सकती मस्जिद नबवी के दरवाजे तक भी जाने की, जबकि वो तो उसके अंदर गई है और उसने डांस भी किया है। कैसे किया है? हम किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं? हम पहले बेल देते हैं, कोई दरवाजा खोलता है, हमें इजाजत देता है, फिर हम अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद ही फिर हम हमने अपना रोल प्ले करना होता है वो करते हैं। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि वहाँ के ऑफिशियल्स कैसे इजाजत दे सकते हैं? आपको इतनी श्योरिटी कैसे है कि ये उनके ऑफिशियल्स की मर्जी ही थी कि वो हरम में जाकर या फिर काबा के सामने इस तरह की हरकत करे? देखिए ना, विदाउट परमिशन आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं ना, उसी तरह आप मस्जिद नबवी के अंदर भी दाखिल नहीं सकते ये गलत काम करने के लिए। ये कोई मिली उसने तो यही किसी की परमिशन उसको मिली है लड़की की? लड़की की इतनी जरूरत हो ही नहीं सकती। वो लड़की अकेली नहीं, यार बता, उसकी वीडियो बन रही थी, पूरी टीम थी उसके साथ, तो कोई भी काम विदाउट परमिशन नहीं हो सकता। फिर तो सऊदीया मॉडर्न हो गया है। बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया है ये, लेकिन ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है। अभी क्या करे, बुर्का पहनकर वो लड़की सऊदीया के अंदर काबा के अंदर इस तरह की हरकत कर रही है। नहीं, ये क़यामत की निशानी। डालडा अल्लाह का अज़ाब फौरन नाजिल हो जाता है और हो भी जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ये हम देख लेंगे। ये काम ज्यादा देर नहीं रहने वाला। सऊदी अथॉरिटीज को क्या एक्शन लेना चाहिए था उसके खिलाफ? क्या ये सऊदीया की बढ़ती हुई मॉडर्न पॉलिसीज है जो आज लोगों को इजाजत दे रही है इस चीज की, या फिर लोग खुद ही इतने करप्ट है कि उनको दीन इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है? वो वहां हज और उम्रा तो करने जाते हैं लेकिन उसकी आड़ में ये सब चीजें वहां जाकर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सम स्टेटस वीडियोस कि हम लोगों को दिखा दें। नहीं, सऊदी हुकूमत को फौरन स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत चीज है, इसका कोई फायदा नहीं है। इस्लाम का तो उसमें, मुस्लिम माशरे का, इस्लाम का इसमें सख्त सख्त नुकसान है। इसमें हमारी तो कोई कामयाबी नहीं, कोई फलाह नहीं है। ये हमारे इस्लामी असूलों के, इस्लामी कानून के बिल्कुल खिलाफ है ये चीज़। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान ज़रूर हो सकता है। वजह ये पूछ रही हूँ कि ये उनकी आज़ादी सोच है, सऊदीया की आज़ादी राय है, या फिर लोग खुद हज उम्रा करने जाते हैं लेकिन उसकी आड़ में वो सिर्फ वीडियोस बनाने जाते हैं कि हम पूरी दुनिया में फेमस हो जाएं। ये लोगों की आज़ाद सोच नहीं है, ये सऊदी हुकूमत की आज़ाद सोच है। उनकी आज़ाद सोच हुई है तो लोग ये सब कुछ करने वाले बने हैं। जब तक उनकी सोच आज़ाद नहीं थी तब तक ऐसा कुछ नहीं हमें देखने में मिल रहा था। साथ सोच कब नहीं थी और अब कैसे उनकी आज़ादी हुई? देखें, ये ज्यादा अरसा पहले की बात नहीं है। ये इनकी जो तब्दीली आई ना इनकी सोच में, ये रिसेंटली आई है।